यूट्यूब की अगर थंबनेल बनानी हो, तो हम बिल्कुल बाहर ही रहते हैं। यहाँ क्रिएट के बटन पे हम जब ऑन करते हैं, सर्च करते हैं उस पे, तो क्या बनाना है वो हमें पूछता है। तो हम यहाँ पे थंबनेल लिख के सर्च कर लें। यूट्यूब, गलत हो गई मेरी स्पेलिंग, YOUTUBE, थंबनेल। वो खुद ही अभी आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। 12 से 720 पिक्सल का ये होता है, यही साइज है इसकी। अब यहाँ हम देख लें कि हमें किस तरह का थंबनेल बनाना है, यानी हमारा टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से अपना बैकग्राउंड का कलर वगैरह सारा कुछ सेट रखते हैं। तो ये भी एक जरूरी चीज है कि कलर हम सही तौर पर सेट कर सकें। तो सबसे पहले बैकग्राउंड का ही कलर हम ले लेते हैं अच्छे तौर पर। तो बेहतर ये होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा, तो वो इस तरह से ग्रिड लगा के रखते हैं अपनी, ग्रीन ग्रिड कर लेते हैं। हालांकि मुझे ग्रीन ग्रिड लिखना चाहिए था, ग्रीन ग्रिड। तो इस तरह के आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स वगैरह यूज करते हैं इसको अपने थंबनेल्स के आखिर में। तो मान लेते हैं कि हमें ये वाला ठीक ठाक लग रहा है, तो आपको मोबाइल में ये कॉपी करना, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में इसको आप अपलोड करेंगे, और मैं ये पहले बता चुका हूं कि हम इसको अपलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। तो डाउनलोड हमने कर लिया। अब इसमें लैपटॉप में आसानी होता है, डायरेक्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब इस पे हम जब राइट क्लिक करेंगे, आप उस पे जब, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, इस तरह के ये 3 निशान ये दिखेंगे मोबाइल में, 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। इस पे हम टैप करेंगे, तो नीचे यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा है। इस पे हम जैसे ही टैप करेंगे, ये ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड उसने उसका ले लिया है, इस तरह से ले लिया। अब हम क्या, हमें हमें टेक्स्ट लेना है, तो टी रहता है, मोबाइल में भी है। टी हमने ले लिया यहाँ पे, और हम लिख लेते हैं मसलन डिजिटल आलिम, यानी ये हम जो कर रहे हैं अभी डिजिटल आलिम, इसका हम फोल्ड जरा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारे निसार भाई कह रहे थे कि इसको कर्व कैसे किए थे, वो समझ में नहीं आया था मुझको। तो निसार भाई, मैं उसी को जरा कर्व करके ही बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, इस पे हमने सेलेक्ट जी। करके रखा हुआ है इसको। हम फिर इफेक्ट में जाएंगे, कर्व करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में आने के बाद में बिल्कुल नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पे कर्व का ऑप्शन रहता है। आप लोग मोबाइल में राइट साइड में आप स्वाइप करते जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा। इस पे जैसे ही हम टैप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना कम ज्यादा करना चाहते हैं। इस तरह से अगर करना है तो प्लस में होना चाहिए, और नीचे से अगर हमें कर्व करना है तो हम इसको माइनस में करेंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा। हालांकि थंबनेल्स में ये कम ही देखा है मैंने, थंबनेल में इसकी जरूरत बहरहाल पड़ती नहीं है। फिर भी हमने ये एक चीज देख ली। नन करना, हम इसको नन कर देते हैं, फिर से वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। तो फ़ॉन्ट जो हम रखते हैं इसमें थंबनेल्स में, वो थोड़ा-सा गाढ़ा रहे तो बेहतर होता है। एक फ़ॉन्ट है, हाँ, ये भी चल जाएगा। अभी फ़िलहाल सीखने के लिए हम कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब इस पे थोड़ा-सा हम लगा लेते हैं शैडो। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी-सी मैं लंबा खींच दूँ, तो आप लोग माज़रत पहले ही से मैं आपसे कर ले रहा हूँ। ये आउटलाइन ये थोड़ा-सा अच्छा होता है, आउटलाइन लगा दें। अब आपको जो भी कलर इसमें लगाना हो अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लें, जो भी चीज़ें हों, ये एक चीज़ है। अब्दुल रकीब भाई, माजरत चाहता हूँ, एक बात सुन ले जरा। अभी जी, एक फरमाएँ। दूसरे को मैंने लिंक आपका भेजा है, वो अगर ज्वाइन करना चाहे तो तुरंत ज्वाइन हो जाएगा ना? ठीक, ओके। आ जाएँगे वो। तो इस तरह से हमने जो भी चीज़ें हमें करनी हो हम कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ना हम किसी की इमेज वगैरह भी ला लेते हैं, क्यों, हो सकता है ज़्यादातर लोग इमेज डालते हैं। तो हमने पहले ही से कैनवा पे अपनी इमेज अपलोड कर रखी होती है, तो यहाँ पे अपलोड में वो मौजूद रहता है सारा कुछ। अच्छा, मेरा ये मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, ये इसको ले लें, तन्हा इमेज कोई मिल जाए तो अच्छा होता। अच्छा, ये दूसरी आईडी मेरी खुल रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिलहाल चलो हम इसी को ले लेते हैं, कोई दिख नहीं रहा है। अब एक चीज़ और आप लोग नोट कर लें, आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप कभी फ़ोटो जब खींचते हैं, तो बैकग्राउंड पे कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो अनवांटेड होती है, आप उसको चाहते नहीं हैं। तो उसको रिमूव करने का एक तरीका है, रिमूव बीजी, एक वेबसाइट है, आप नोट कर लेना उसको। रिमूव बीजी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। रिमूव बीजी, यानी बीजी यानी बैकग्राउंड।
आप कोई भी इमेज लाके यहाँ पे अपलोड करेंगे, कुछ सेकंड के अंदर उसके बैकग्राउंड को वो रिमूव कर देता है। ये कभी हम फोटो वगैरह खींचते हैं, स्टूडियो पे हमें निकलवानी होती है, तो इसका भी मैंने अक्सर इसका सहारा लिया हुआ है। यहाँ पे इमेज अपलोड पे आप जाएं और जो भी आपको इमेज अपलोड करनी हो, मसलन यही अगर मैं कर दूं, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जाके डायरेक्ट कैनवा से कर सकता हूँ। कुछ देर में ये अभी कर देगा। अगर मेरे पास कैनवा का प्रो वर्जन अगर है, तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट बीजी रिमूवर आ रहा है, मैं कर सकता हूँ। आपको ये थोड़ा सा गोल्ड कलर में दिख रहा होगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर मैंने यहाँ से कर दिया तो ये कुछ ही देर में इसको खत्म कर देता है बैकग्राउंड। अब यहाँ से देखो बैकग्राउंड पूरा खत्म हो चुका है। इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद में ही मैं लाके वहां अपलोड कर पाऊंगा। बहरहाल इसने खुद ही इसको देखो, आप अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखें, ये तस्वीर अभी कैसी हो गई है और पहले कैसी थी, तस्वीर ऐसी थी, और अभी कैसी हुई है, तस्वीर ऐसी हुई है। तो ये बैकग्राउंड रिमूवल का ये है, हो सकता है आपको कभी जरूरत पड़ जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ, क्रॉप मैं कर रहा हूँ। कभी आपने देखा होगा अक्सर थंबनेल्स पे ना साइड साइड में वो लगे रहते हैं, शैडो लगे रहते हैं, अलग अलग कलर्स के शैडो रहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप नोट कर लें, अपनी फोटो का आपने अपलोड कर लिया, फोटो को सेलेक्ट रखें, एडिट का ऑप्शन आएगा आपको, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, फोटो सेलेक्ट, एडिट के ऑप्शन पे आए हम, फिर शैडो में आना है, एडिट, फोटो सेलेक्ट, एडिट, शैडो। शैडो पे हमने जब टैप किया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखती हैं। जैसे ग्लो है, हल्का सा वो ग्लो ले आता है, अभी समझ में नहीं आ रहा अगर ऐसे, क्योंकि पीछे ये कलर लगा हुआ था। अगर हम ये देखें, अगर आप लोगों को दिखा हो तो व्हाइट हल्का पीछे ग्लो दिख रहा है, तो हाँ हुआ कर दो यार, तो मुझे लगे कि हाँ दिख रहा है भाई। जी, जी, हाँ, दिख जी। रहा है। जी, कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो इसका कलर भी हम अपने अकॉर्डिंग हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वो चीजें हो जाएंगी। तो ये ग्लो का ऑप्शन था। अच्छा, फिर ये ड्रॉप में क्या आएगा, अच्छा वो क्यों हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया था। अच्छा एक चीज और, चलो एक बात गलती हुई तो मुझसे आप सीख लें। इसको, जो चीज आपकी सेलेक्ट हो गई उसको आपको हिलाना नहीं है, लाजमी तौर पर उसको लॉक करके रखिए। कैसे लॉक होगा, जैसे मुझे अभी मैं ना इधर उधर करूंगा तो ये हिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, एक लॉक का बटन यहाँ पे आ जाता है, इसको हमने लॉक कर दिया। अब मैं लाख इसको घुमाऊं ना, वो सेलेक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोबारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार टैप करना होता है, फिर ये अनलॉक होगा। अब मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी चीज थी, बहुत जरूरी चीज थी, इसको लाजमी तौर पर आप याद रखें। मैं इसे फिर से लॉक कर देता हूँ, बैकग्राउंड को भी मैं लॉक कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड को लॉक करने बैकग्राउंड का कहाँ ऑप्शन से लाए मिलेगा। हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ मुख्तार भाई, बैकग्राउंड में लाया हूँ, यूट्यूब पर मैं सॉरी गूगल पे गया था, ग्रिड लिख के सर्च किया था, ग्रीन ग्रिड, GRID, ग्रिड का मतलब ये जो चौकोर चौकोर आए हुए हैं हर जगह पे, इसको ग्रिड बोलते हैं। तो वही वही मिल गया है बैकग्राउंड, बस यहाँ पे था मैं, यहाँ पे था, ये है मुख्तार भाई देख लें, ग्रीन ग्रीन ग्रिड मुझे लिखना था, लेकिन ये आ गया। आप अपने हिसाब से ब्लू वगैरह जो भी आपको नीड हो वो आप कर सकते हैं। फिर इसको अच्छा, कैनवा में लेके आए हैं। जी जी जी, हाँ। अब मेरे लैपटॉप में ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मोबाइल में अगर करना होगा तो क्या करेंगे, पहले मोबाइल में अपलोड कर लीजिए और फिर उसको यहाँ पे लाके सेट कर लीजिए अपने डिजाइन में। डिलीट करते हैं इसको। अच्छा, इसको लॉक करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, लॉक बैकग्राउंड, हो गया, लॉक हो गया, भी ठीक है, अब नहीं हिलेगा ये। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम एडिट पे जाते हैं और हम शैडो में आते हैं, आउटलाइन पे हम टैप करते हैं। ये ड्रॉप, ये थोड़ा सा ये हो गया, पहले हम नन कर देते हैं, ये हल्का सा कुछ तो इफेक्ट पड़ता है इस पे। अभी इसका जो आउटलाइन बना है ना वो ब्लैक कलर का है, इसको हम कर लेते हैं हल्का सा व्हाइट। तो ये अब कुछ दिखने लग रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, देखो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल्स बनते हैं इस तरह के। तो ये ऐसे ही होता है। मैं फिर से रिवाइज कर दूं कहाँ से बना है, अगर आप लोग नोट करना चाहें। रिकॉर्ड तो खैर हो रहा है। फोटो पे हमने सेलेक्ट किया, एडिट पे गए हैं, शेडो में आए हैं, और सारी चीजें जो भी हमें करनी थी वो हमने कर लिया है। एक चीज और आप लोगों ने बड़ा देखा होगा, वो भी मैं एलिमेंट्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं,
यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लो, ग्लो सिर्फ लिखते हैं ग्लो। ग्लो के बाद में हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं जो फर्स्ट पे रहता है, और इसको ले लेते हैं। ये थोड़ा सा दूसरा सर्कल वाला मुझे मिलता तो अच्छा होता, तो मैं कहता हूँ इसको सर्कल वाला ग्लो, सर्कल ग्लो सर्कल यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है। कभी हो सकता है शायद नहीं, अगर इसमें नहीं आएगा तो मैं शेडो लिख के सर्च करूंगा। मुझे लगता है शेडो लिख के सर्च करूं तो बेहतर होगा। माजरत, शेडो, सर्कल, शेडो, सर्कल, ये सब कीवर्ड्स बहुत जरूरी है याद रखना, तभी हम चीजें सर्च कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। ये कौन सा कलर ऐसा दे रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, भी वक्त पर मिल नहीं रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। बहरहाल भाई यहीं से मिल जाएगा। हाँ, व्हाइट कलर का, ये सब उठ जा रहे हैं पीछे से, व्हाइट कलर का इसी तरह से यहीं से मिल जाएगा भाई। हाँ, वो मिल नहीं रहा फिलहाल मुझको, और मैं इसमें वक्त जाया नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें अपनी सर्कल तरफ से शेड कलर नहीं लगा सकते हैं? लगा शेडो आ सकते गया, हैं, फिर कलर घटा बढ़ा दीजिए। लगा सकते हैं। एडिट में जाएंगे फिर से, वहीं पे कुछ का हो जाता है और कुछ का नहीं होता है, कुछ का हो जाता है कुछ का नहीं होता है। यहाँ पे फिल्टर में जाके या फिर यहीं पे कहीं कलर वाला ऑप्शन आता है, किसी किसी का में आता है, किसी में नहीं आता है। वही मैं ढूंढ रहा था कि वो वाला अगर मिल जाता तो अच्छा होता। ये इसका हो जाएगा। यहाँ पे वो ऑप्शन खुलता है, अगर कलर वाला ऑप्शन रहता तो यहीं पे खुलता है, वो नहीं ओपन हो रहा है, पूरा ब्लैक कलर का ही आ रहा है इसमें। जाने दे, वो आप देख लेना। इसको पोजीशन मार के हम बैक कर देंगे, बैक, लेकिन वो व्हाइट होता तो बहुत अच्छा लगता है अभी। ठीक है, तो ये चीजें इसे बतानी थी मुझको, और तो इसे शायद कोई खास बात नहीं है। आप लोगों का अगर फिलहाल कैनवा को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना हम गूगल फॉर्म पे हम चलते हैं। कोई बात हो अगर। देखो इसका कलर चेंज होगा इंशाल्लाह। ये व्हाइट है, इसको हम दे देते हैं बैक पे। ये डबल क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें पहले ही से एक लगा हुआ था ब्लैक कलर का। अब अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटा तुम नहीं है, तुम कहाँ है, ये लॉक कर देते हैं इसको। अब हाँ, ये भी एक चीज बताने थे, अच्छा है, अभी जो मैंने एलिमेंट लगाया है वो बिल्कुल बैक पर चला गया है। अब उसको ऊपर ला नहीं सकते, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है वो, तो उसके लिए हम, ये कौन सा सेलेक्ट हो रहा था, सेलेक्ट तो हो गया है। आप पोजीशन में चले जाएं, पोजीशन में जाने के बाद में लेयर्स आती है, ये था हमारा, इसको पकड़ के आप आगे पीछे ऊपर नीचे जहां कहीं भी करना हो वो आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्लो इसका हुआ है। हाँ हाँ, चलो एक चीज और, कलर सेलेक्ट करने का ये एक जरूरी चीज है। कोई भी कलर अगर आपको सेलेक्ट करना हो और एग्जैक्टली वही कलर आपको लानी है, जैसे मैं एक कोई शेप ले लेता हूँ, हेक्सा कोड वाला कलर, अगर मुख्तार भाई को शायद पता होगा क्योंकि वो डिजाइनिंग करते हैं, हम यही ले लेते हैं फिलहाल। इसमें मैं कलर डाल दे रहा हूँ कोई भी दूसरा, ये कलर, और एक हमने, ये चीजें अभी आपको लग रहा हो कि ये क्यों बता रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत महसूस होगी जरूर। हम इसमें मसलन ये कलर डाल देते हैं। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें भी यही कलर आए, यही कलर आए। तो ऑप्शन तो हमारे पास कई सारे हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये है कि इसी को हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में कलर पे हम जाएंगे और फिर
पूरे जितने भी कलर आते हैं उसको, इसको बोलते हैं पिक टूल। ये आपके मोबाइल में भी दिखेगा। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब जहां कहीं भी हम अपने कर्सर को घुमाएंगे वही कलर वो ले लेगा, वही कलर ले लेगा। इसमें अगर आपको चेंज करनी है कलर तो पिक टूल लें और यहाँ पे करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अगर आप मल्टीपल कलर्स यूज करना चाहते हैं, आपने कई सारे इमेजेस उस पे अपलोड कर दिया और चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर इमेज की ही फोटो इस टेक्स्ट पे आए, मसलन ये टेक्स्ट है, इस पे जो कलर आए इस शेप वाली कलर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे और इस पे लाके बस हम छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक वही कलर ले लेगा। क्या आप में से किसी को समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा था? आपको समझ में आई है? कोई क्वेश्चन है? पिक टूल से कलर सेलेक्ट करना। कैनवा को लेकर अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि नहीं है। तो अब मैं चलता हूं डायरेक्ट अपनी गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म बनाना जरूरी है, हम एडमिशन वगैरह जब हम लेते हैं तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है। मोबाइल में गूगल फॉर्म दो तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। एक तो कोई भी ब्राउजर हो उस पे आप जाएं, वहां से आप गूगल फॉर्म लिख के सर्च करेंगे इस तरह से, तो वो ऑप्शन आ जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपके पास वो जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो वहां भी ऑप्शन आता है